तो हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम अमित शर्मा है। देखिए, मुझे भी भाई है, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो हाय गाइस। मेरे चैनल का नाम तो आप लोग को पता ही है, निक वैरेन है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा कि आदमी जब फेल हो जाता है तो वो हार जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, सक्सेस नहीं हो पाता। तो उसके टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे कि फेलियर के बाद आप अपने आप को सक्सेस किस तरीके से करें। तो अमित भाई हमारे स्टार्ट करेंगे इस स्टोरी को। आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, हम जो भी लाइफ में गलती करते हैं, चाहे काम में गलती करते हैं, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, वो भी स्माइल के साथ, ठीक है? बिना हेजिटेशन के साथ, ठीक है? सो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो है ऑटोमेटिकली, जो आपने सोचा होगा कि यार अरे मैंने गलती करी है तो छुपाना चाहूँ, तो आप अपनी एक गलती को मतलब छुपाने के चक्कर में कई झूठ बोल दोगे और गलती कर दोगे, और कईयों से मतलब जो है ना, मतलब एक हो जाएगा ना, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे आप अपने ऊपर। तो बस मैं चाहता हूँ कि उसको एक्सेप्ट करो। सो आपका जो पहला रीजन मैं आपको यही देना चाहूंगा। सेकंड रीजन ऋषभ भाई आप दीजिए। आपने बहुत ही एक सटीक बात बोली है अमित भाई कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, मतलब हमारी लाइफ में भी आपने भी देखा होगा कि लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि पहले आप खुद को समझो कि हाँ मैंने ये गलती की है। आप खुद को बोलो कि हाँ मैंने ये गलती की है, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। जैसे ही आपने बोल दिया खुद को कि मैंने ये गलती की है, तो वो गलती आती उसी समय सुधर गई। लेकिन आप अगर उस गलती को कैरी ऑन करते हो, आप 10 बातें और उसमें लगाते हो, आप झूठ बोलते हो, तो आप खुद फंसते जाओगे। सबसे पहला काम ये जो अमित भाई ने बताया कि अपनी गलती को समझो, फिर उसको डे वन से कैसे सुधार सकते हैं इस बारे में सोचो। लेकिन उसके लिए आपको पहले पीस ऑफ माइंड चाहिए। इसके बारे में अभी जो है हमारे मुजम्मिल भाई आपको बताएंगे। पीस ऑफ माइंड के लिए सबसे पहले क्या होगा कि आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि हम गलती कहाँ पे किए हैं, और उस गलती को लेके बैठना नहीं है। अब वो करना है कि ये जिस जगह पे गलती हुआ है उस जगह को, उस तरीके को अब दोबारा नहीं करना है। उसको आप ठीक करेंगे कि कहाँ पे गलती हुआ, उस चीज को हम लोग ठीक करेंगे कि अब जो हम दोबारा जो इसी काम को करेंगे तो इस काम को कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोई फेल होने के बाद छोड़ देता, फिर उस पर ध्यान ही नहीं देता, तो फिर वो काम रह जाता। आप उसी चीज को दोबारा करें कि नहीं, मेरे हम जो काम किए ये तो ठीक है, हमने हम 100% दिए, लेकिन इसके बाद फिर कहाँ पे रह गया जिसकी वजह से ये काम हो नहीं पाया। तो उस जगह पे आप अगर दोबारा मेहनत करोगे तो आप सक्सेस फिर दोबारा से हो सकते हो। तो बहुत सारे 199% लोग जो है वो छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। सबसे पहले चार चीज पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको एक एम बनाना है कि आपको करना क्या है। और दूसरा आपको करना है, दूसरा जो होता है उस पर 100% फोकस करना है। उसको बोलते हैं हार्ड वर्क। दूसरा चीज होता है हार्ड वर्क। सबसे पहले ग्रेट एम एंड दूसरा हार्ड वर्क करना। और उसके बाद फिर कोई बहाना नहीं खोजना। तीसरा चीज जो है, कोई भी बहाना नहीं खोजना कि नहीं यार ये कैसे करेंगे। हमेशा उसका सॉल्यूशन निकालना है कि किस तरीके से इस काम को हम कर सकते हैं। आदमी बहाना खोज के, फिर ये बहाना अगर आप खोजोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। यस। और जो चौथा चीज है वो है नेवर गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना अंटिल आप एग्जैक्ट। सक्सेस मिल जाए आपको। ये चार चीज को अगर ध्यान में रख के अगर आप काम करोगे तो 100% आप सक्सेस हो सकते बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली निर्मल भाई ने। तो बस मैं दस दोस्तों, आप लोग से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि यार, मतलब बिना डरे, बिना हेजिटेशन, एकदम फ्रैंकली, पीसफुल माइंड, ठीक है? और अगर आपसे मान लो गलती हो भी जाती है, तो एक स्टेप पीछे लीजिए, अपने मतलब रीस्टार्ट कीजिए। जो भी आपने गलती की है उसको सोचिए, समझिए, चाहे मेमोराइज कीजिए, ठीक है? चाहे आप सपने में हो, चाहे लाइव हो, प्रैक्टिकल, ठीक है? आप उसको रियलाइज कीजिए मैंने गलती क्या की थी, उसको एग्जैक्टली मजबूत पकड़ लीजिए, ठीक है? एक स्टेप पीछे लीजिए और रिस्टार्ट कीजिए, ठीक है? और बाकी आप कुछ कहना हैं। चाहेंगे? तो गाइस देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से ये गलती क्यों हो गई। आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते हो। अगर आपने गलती की है, मैंने पहले बताया, उसको एक्सेप्ट करिए और उस पर काम करना शुरू करिए। मुजम्मिल भाई ने आपको 4 पॉइंट्स गिनाई है कि इन 4 पॉइंट्स पर आप काम करोगे तो उस गलती से जो है बाहर निकल सकते हो। ध्यान रखना है, इन चीजों को अवॉइड करना है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, एक अपना करियर और एक गोल को अचीव कर सकते हो। बिल्कुल अचीव कर सकते हो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिजनेस का। अगर आप किसी चीज को कर रहे हो, फिर 2 साल बाद भी फिर भी वही आपके पास एक ही दुकान है, बेनिफिट भी मिल रहा है, खा रहे हो, अच्छा चल रहा है। 3 साल पे ये क्या होता है कि बिजनेस चल रहा है, चलने में और ग्रो करने में डिफरेंस है। तो तो बिजनेस अपने चलाना नहीं है, ग्रो करना है। जैसे 1 साल के बाद, फिर दूसरा साल के बाद आपका 2 दुकान हो गया,
फिर तीसरा साल के बाद आपका 3 दुकान हो गया, तो ये हुआ बिजनेस ग्रो करना। तो ग्रो करने में और चलने में बहुत डिफरेंस होता है, तो आपको इस चीज में फोकस करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नॉर्मली चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आप सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिल सकता है, राइट। यस। तो अब जो उन्होंने बिजनेस का मैं जो ये एग्जांपल बड़ी दिया, अच्छी जो एक सटीक एग्जांपल दिया बिजनेस का, वो बहुत ही अच्छा था, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आप जानते होंगे उस टर्म को इंग्लिश में कहते हैं कि आप जो है एक सर्कल में, मतलब आप जो है एक सर्कल में फंस के रह जाते हो, अपने कंफर्ट जोन में फंस के रह जाते हो। कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं फंसना है भाई। अगर आप किसी चीज से खुश हो, आप वही चीज लगातार कर रहे हो, तो आप एक कंफर्ट जोन में फंस चुके हो। अगर जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, नहीं उठोगे, कुछ नहीं करोगे, खुद पे काम नहीं करोगे, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये वीडियो सिर्फ गलतियां गिनाने के लिए नहीं है, ये वीडियो इसलिए भी है ताकि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। हम आपको इसलिए भी गाइड करने के लिए बैठे हुए ताकि आप जीवन में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो कभी भी जो है खुद को कम नहीं आंकना है, हमेशा ट्राई करना है। जैसे हमारे अमित भाई हमेशा कहते थे, एटलीस्ट ट्राई तो करो। उस ट्राई करने से ही कुछ होगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यस। सो आई थिंक वीडियो मेरे हिसाब होप से आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको और भी अच्छा मोटिवेशन वगैरह वीडियो मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने में। और मैं एक चीज